तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय। Kindly lead us unreal to from darkness to light, from mortal to immortality, असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। ओम शांति शांति शांति। इस संसार में सत्य क्या है और असत क्या है, अगर ये हम तय कर ले, और ये सुबह से तय कर ले, क्योंकि एक और साइकिल आज हम जीने जा रहे हैं। चक्र है, संसार चक्र है, जीवन चक्र है, समय चक्रवृत्त है। संडे मंडे ट्यूसडे, फिर संडे मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी, फिर वही 12 बजे 1 बजे 2 बजे, और घड़ी के रूप में चक्र हम देखते हैं। इसका मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया वो चक्र की तरह, सेकंड्स की सुई जो घूम रही वो चक्र की तरह, मिनट और आवर्स की सुई वो भी चक्र की तरह। तो एक नया चक्र, नया दिन, नए दिन की शुरुआत और नया एक्सपीरियंसिंग। चक्र किस चीज का? अनुभवों का। हमारे लिए अनुभवों का चक्र, वेकिंग एक्सपीरियंस की नई शुरुआत। 3 तरह से हम इस जगत को अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में, स्वप्न अवस्था। मन के द्वारा ये जगत अनुभव किया जाता है, लेकिन मन को अनुभव किया जाता है चेतना द्वारा। इसलिए केंद्र बिंदु हमारा हम ही हैं, चेतना। वी एज अवेयरनेस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ टाइम एंड वर्ल्ड। इस गतिमान चक्र के केंद्र पर हम हैं, द एक्सपीरियंसर, experiencing changefulness in 3 different modes: waking world, dreaming world, and dreamless sleep world. द्वैत इसलिए कहा इसको कि 2 हैं, एक जो देखा जा रहा, अनुभव किया जा रहा, एक जो अनुभव कर रहा है। एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, इसलिए 2 हो गए। जो ऑब्जेक्ट होता है वो बदल रहा है, इसलिए रियल नहीं हो सकता। चाहे बदलता समय हो, चाहे बदलता शरीर हो, चाहे बदलती सांसें हो, चाहे बदलते हुए विचार हो, वो सब मेरे से अलग ऑब्जेक्ट। जीवन के आवश्यक अंग हैं, उन्हें जिया जाता है। परिवर्तनशीलता को जिया जा रहा है वही जीवन। लेकिन जी कौन रहा है इस परिवर्तनशीलता को? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस? परिवर्तनशीलता का चक्र सभी लोग जान लेते, सभी समझ लेते, सभी अनुभव कर रहे हैं।
लेकिन इस परिवर्तनशीलता में अपरिवर्तनीय कौन है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। हम शरीर से स्टार्ट करते हैं, आई एम दिस बॉडी, बट दिस बॉडी इज चेंजिंग, आई एम नॉट। आई इज ऑलवेज द सेम, बचपन हो जवानी हो बुढ़ापा, आई इज, बट बॉडी इज नॉट द सेम। बचपन का शरीर और है, जवानी का शरीर और है, बुढ़ापे का, बट आई इज द सेम एवरीवेयर। यस, यू आर नॉट द बॉडी, आप शरीर नहीं। कभी आप उदास होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप डिस्टर्ब होते हैं। ये डिस्टरबेंस है, उदासी है, ये मूड की है, मन की है। दुख को आप महसूस करते हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग सैडनेस, यू आर नॉट सैडनेस। आप जिसको एक्सपीरियंस करते हो वो आप नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट है। आप केंद्र हैं इस चक्र के, इस व्हील के, जो सतत चल रहा है, सतत प्रवाहमान समय, परिवर्तनशीलता, जीवन, शरीर, मन। सबसे बाहरी परत इसकी शरीर है, अन्नमय कोश। तो इसके अंदर का दूसरा चक्र है प्राणमय कोश। उसके अंदर का है मनोमय कोश, तीसरा व्रत। चौथा है विज्ञानमय। सर्किल छोटे होते जा रहे हैं, तो विज्ञानमय कोश। और उसके सबसे अंदर जो है वो है आनंदमय कोश। सबसे छोटा सर्किल है आनंदमय कोश का, सबके अंदर। और उसके अंत तक केंद्र बिंदु है। आनंदमय कोश बताता है कि अगर हमारा अटेंशन इस सबसे इनर सर्किल में रहता है तो हम जॉयफुल, तो हम सच्चिदानंद। तो जो फीलिंग आएगी, आई एम द अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म, इन्फानाइट ब्लिस कॉन्सियसनेस, सच्चित आनंद, सत्वी में, कॉन्सियसली में और आनंद में। और ये मेन कहाँ है, केंद्र है तुम्हारा, अस्तित्व का केंद्र है। यू अलोन एग्जिस्ट, यू अलोन रिमेन सेम, you are unchangeable. Rest everything but for you is changing and changing continuously. This change will never stop. Life will never stop. Time will never stop. Breathing will never stop. If it stops, you are not there. You as a body, the body will not be there.
बट यू एज एग्जिस्टेंस, इस सर्किल बाद में जनरेट हुए, आप केंद्र हैं, आप सदा से। बाकी सब अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। बट ये अपीयरेंस डिसअपीयरेंस क्या है? आकार के लिए। बट आकार कौन बन रहा है? इस आकार के पीछे निराकार के, इसका सत्य क्या है? निराकार। निराकार ही आकार में रहता है, और आकार अलग होता है तो निराकार सदा रहता है, आकार चला जाता है। परिवर्तनशीलता आकारों की, निराकार और मिट्टी सदा है, घड़े के टूटेंगे। सागर सदा है, तरंगे वेव्स बनेगी और टूटेंगी। वो प्रक्रिया सतत। तो एक और दिन, एक और जीवन, एक नया एक्सपीरियंस शुरू होने से पहले हम क्लियर हो जाए कि हु एम आई, कि मैं सर्कल्स हूँ या केंद्र हूँ इस सर्किल का। तो अगर आप केंद्र पर हैं तो सच्चिदानंद। फिर जितने जितने अटेंशन केंद्र से बाहर आता जाएगा, उस लेयर का एक्सपीरियंस करेगा। जब ये अटेंशन शरीर से बाहर आ जाएगा तो संसार का एक्सपीरियंस। यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग। तो क्या आपका अस्तित्व एक्सपीरियंसिंगनेस है? आर यू एक्सपीरियंसिंगनेस? साक्षी। आप मात्र हैं, बाकी सब हो रहे हैं। अगर ग्रामेटिकली वर्ड्स में कहें तो आप हैं, बाकी सब हो रहे हैं। इसलिए सुबह इस ध्यान में शरीर भाव देह भाव से अलग है। मैं देह हूँ, ये छोड़ा। मैं विचार हूँ, ये भी छोड़ा। दोनों परिवर्तनशील। दृष्टा बने, एक्सपीरियंसिंगनेस बने इस माइंड एंड बॉडी। साक्षी को दृष्टा भाव से पहले क्यों इंगित किया? इसलिए कि सब देख ही तो जा रहा है। स्वप्न भी देखे ही जा रहे थे, सुने थोड़ी जा रहे थे। न स्पर्शित किए जा रहे थे, न सूंघे जा रहे थे, न टेस्ट किए जा रहे थे, देखे जा रहे थे। तो जो स्वप्न की एक्सपीरियंसिंगनेस थी, विजुअल टर्म्स में थी। स्वप्न देख, स्वप्न सुनना कोई बोलता है, बट अल्टीमेटली दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ ड्रीम्स। गहन निद्रा में कुछ नहीं दिखा, बट ब्लैंकनेस दिखी। अगेन दिखना हुआ, अगेन दृष्टा भाव आया। और उठे सुबह तो जगत प्रकट हुआ, अगेन दिखा सब जगह। फिर पांचों इंद्रिय हमारी एक्टिव हुई। बट दिखना प्राइमरी। इसलिए दृष्टा एक्टिव हुआ। देखो और जानो कि तुम न तो संसार हो, शरीर हो, न मन। तीनों का एक नया चक्र शुरू होगा आज के दिन से। फिर से इस वीक का चक्र शुरू होगा मंडे से। जीवन का चक्र शुरू होगा सुबह से, मॉर्निंग से। एंड अप होगा नाइट। आगे जब हमारी दशा जाकर इसे सुसुप्ति में जाएगी,
और फिर स्वप्न सुसुप्ति से फिर जागृति, अनदर सर्किल, अनदर सर्किल, इस सर्कुलर लाइफ, वृत्तीय जीवन, वृत्ताकार घूमता हुआ जीवन। और मैं, मेरा जानना है, वृत्त में घूमते घूमते एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा। ये रोज नहीं होने के करीब जा रहा है एक एक दिन, लेकिन जब तक है इसका सदुपयोग करो। जब तक स्वस्थ है तो इसके स्वस्थ का भी सदुपयोग कर लो, क्योंकि अगर ये रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, पीड़ाग्रस्त हो जाएगा, तो माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा और चेतना भी डिस्टर्ब रहेगी। तो न फिर सत्संग सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, न सत्संग को जी पाएंगे, क्योंकि पीड़ा हावी हो जाएगी। इसी तरह जब मन की पीड़ा हावी हो जाती है तो सत्संग छूट जाता है। नहीं कि छोड़ने का इरादा नहीं था सत्संग, प्रभु का साथ कौन छोड़ना चाहेगा, सत्य का साथ कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन पीड़ा इतनी हावी हो गई, वो तूफान इतना हावी हो गया पीड़ा का, कि सत्य छूट गया, सत्य का संग छूट गया। लेकिन जब ये दोनों पीड़ा, देह की या मन का दुख हावी ना हो, तो जीने का एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है, स्टार्ट फ्रॉम सत्संग, एंड विद सत्संग। प्रारंभ हो तो सत्य के साथ, दिन का भी अंत हो तो सत्य के साथ, और जीवन का भी अंत हो तो सत्य के साथ। ये भ्रमित होके कंफ्यूजन में, इल्यूजन में, माया की शक्ति से हम असत को सत समझ बैठते और सुखी दुखी उदास चिंतित रहते, भ्रमित रहते हैं, मोहित रहते हैं। हमारे मोह का कारण, अटैचमेंट का कारण है कि असत को हमने सत समझ लिया है, अनरियल को मैंने रियल समझ के रखा है, मिटने वाले को हमने स्थायी समझ के रखा है। इसलिए हम भ्रमित और दुखी, चाहे अपना शरीर हो चाहे किसी और का शरीर। परिवर्तनशीलता को मैंने अपरिवर्तनीय मान के रखा, समझ के रखा। तो यही हमारे दुख बोध का कारण बना। इसलिए दुष्टा बनो और दूरी बनाओ अनरियल से। क्यों? दुष्टा रियल, स्टार्टिंग पॉइंट, मन शरीर से अलग हो जाना, दुष्टा का जन्म, रियल और अनरियल का फैसला कर लेना, विवेक का जागृत हो जाना। अब ये शुभ शुरुआत है तुम्हारे दिन की। कोई पूछता है शुरुआत कैसे करें? यस, दिस इज द बिगनिंग, एंड दिस इज द बेस्ट बिगनिंग। और फिर ये जो दूरी निर्मित की, वो दूरी डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस तक दूरी बना के रखे, दृष्टा और दृश्य के बीच में दूरी रहे। मन से दृष्टा की दूरी रहे। मन हमेशा ऑब्जर्विंग फील्ड बने तुम्हारा। मन स्वयंभू न होने पाए। मन मालिक हो गया,
तो सुख दुख निश्चित है, द्वैत निश्चित है, मोह निश्चित है, पीड़ा निश्चित है, अंत निश्चित है। लेकिन अगर जीवन का केंद्र सतत हमें स्मरण रहे कि इनकी दृष्टा है, एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस, बाकी सब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चेंजफुलनेस, दिस टू शैल नॉट रिमेन, ये भी नहीं रहेगा, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, जो आ रहा सामने सब पास हो जाएगा, सब गुजर जाएगा। सुख हो या दुख हो, पीड़ा हो या मोह हो, शरीर हो, ये हो या वो हो, कोई भी कुछ भी, एवरीथिंग इज पासिंग, एवरीथिंग इज अ पासिंग क्लाउड, एंड यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ दिस पासिंग क्लाउड, यू आर ऑब्जर्विंग इट कंटिन्यूअसली। बस एक ही गेम है, उसमें तुम कुछ कृत्य कर लेते हो जीवन यापन के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, नथिंग रॉन्ग, कहीं कुछ गलत नहीं, सब शुभ होगा अगर आप निष्ठा हैं तो। अशुभ कुछ हो नहीं सकता, सत्य के साथ कभी अशुभ होता नहीं। सत्य में सुबह से अपने गियर गाड़ी बदल लेना, यही शुभ शुरुआत है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में दृष्टा और साक्षी, दृष्टा और साक्षी, कभी ठहराव आया तो साक्षी हो गए, चित्त स्वयं में लौट आया, और जब चित्त संसार में गया तो दृष्टा हो। चित्त का मूवमेंट, अटेंशन का मूवमेंट, इस एक्सपीरियंसिंगनेस, यही जीवन है। क्या तुम इसमें एक्सपीरियंस करते हो सुख दुख, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, हार जीत, जीवन मृत्यु, सब पासिंग है, सब चेंजिंग है, कुछ स्टेज कुछ रुकता नहीं है, और कंटिन्यूस चेंजिंग है, एक पल के लिए भी कोई चीज नहीं रुकती। इसी चेंजफुलनेस के बीच में अगर दृष्टा साक्षी और आत्मभाव को अनुभव कर सके सहजता से, तो जिसने आत्म रस पी लिया हो, जी लिया हो, वो अमर हो गया। लेकिन जो जीवन के रसों में उलझा है, पीने में, टेस्ट करने में, उस सुख दुख से परे हो नहीं सकता, जानते हुए भी सुख दुख से परे नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन एक ऐसी अनबूझ पहेली है, माया की ऐसी शक्ति है, कि इसको मैं समझ लेना ही इसमें फंस जाना है। फिर समझना ही नहीं, इसे जीना भी है। जीने का अर्थ है रियलिटी, लिविंग एज रियलिटी amidst the unreal changefulness। सब परिवर्तनशीलता के चक्र के बीच में एक बिंदु है जो अपरिवर्तनीय है। ज्यादा से ज्यादा हमारा इनर सर्किल, आनंदमय कोष और ज्यादा बढ़े, अंदर से एक्सपांड हुए, तो विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, पंच कोशों से परे ये संसार, सबका अनुभव एक साथ।
तुम अनुभव तक केंद्र पर हो, बाकी सब एक्सपीरियंसिंग कॉन्सियसनेस, अनुभवशील जगत। अद्वैत वेदांत में यही परिभाषा है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एंड यू आर दैट ब्रह्म, यू आर दैट रियलिटी, यू आर दैट सत्य। और जब सुबह हम रिपीट करते हैं असत से सत्य की ओर, तो ये गाइडेंस है हमारे अटेंशन को, जो उलझा था असत में, धीरे धीरे अपने केंद्र पर आ जाओ, सत्य पर आ जाओ। तुम फिर बाहर जाओगे, ठीक है, बट आई एम मॉनिटरिंग। जो मॉनिटर करता है टेंशन को, वो विवेक, कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग। कहाँ है अभी, संसार में है कि शरीर में है कि मन में है कि सुख में है कि दुख में है कि पीड़ा में है कि समस्या सुलझाने में लगा है। नहीं, समस्या सुलझाने वाला नहीं, ये तो अटेंशन है। मैं इसको मॉनिटर करने वाला, ट्रैकिंग करने वाला, विवेक। विवेक भी हमारा टूल है ट्रैक रखने का। विवेक का इस्तेमाल करके हम जानते रहते कि हमारा टेंशन इस वक्त कहाँ है। प्रॉब्लम अगर एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब अटेंशन इज एंगेज्ड इन द प्रॉब्लम्स। पीड़ा का अनुभव हो रहा है, अटेंशन इज एंगेज्ड इन द बॉडी पेन। संसार का अनुभव कर रहा है, अटेंशन इज इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड। अटेंशन वो खबर लाके, सुख दुख में इन्वॉल्व है, पीड़ा में, तो अटेंशन पीड़ा की खबर तुम्हें देगा। लेकिन तुम पीड़ित नहीं हो, अज्ञानता बस। अटेंशन जब पीड़ा का अनुभव कर रहा था, तो तुम्हें लगा आई एम दिस सफरिंग, यू आर नॉट सफरिंग, यू आर मॉनिटरिंग द सफरिंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग द सफरिंग, यू आर एट द कोर। आप अस्तित्व के केंद्र बिंदु। अस्तित्व चारों तरफ सतत प्रवाहमान है, सर्कुलर मोशन में। सब कुछ एक्सपीरियंस होके पास हो रहे हैं। एवरीथिंग इज ए पासिंग क्लाउड, all experiencing are passing. No experience stays as it is, but only you stay. The experiencing consciousness, that's Brahma, Chetna. This is direct experiencing. अभी और यहीं, कोई थ्योरी नहीं, स्टेट प्रैक्टिकल। I'm that, you are that, and that is all. That is beginning, that is endless, and therefore it is beginningless also. दृष्टा भाव का बिगनिंग होता है, लेकिन उससे पहले हम हैं। गुड मॉर्निंग। उससे पहले हम हैं, चेंज का अनुभव होता है, मृत्यु भी चेंज है, परिवर्तनशील। उसके बाद हम हैं, हम सदा है।
We as consciousness is the only eternity, only existence that always remains. अस्तित्व की परिभाषा है that which exists. Rest everything comes and goes, changes, appears and disappears. On the screen of consciousness, all the movies, all the pictures is appearing on this screen of consciousness continuously, non-stop, except for the deep sleep when the screen is blank totally. पर्दा शून्य होता है गहन निद्रा में। सारे टाइम या तो ड्रीम वर्ल्ड के एक्सपीरियंस चलते हैं इसमें, या जागृत अवस्था के एक्सपीरियंस, बट एक कंटिन्यूसली फिल्म गोइंग ऑन। बट आप नोइंग दिस, यू नो दैट यू आर द स्क्रीन, क्योंकि आपके ही ऊपर से फिल्म चल रही है। आप कारण है, सारी फिल्म आपके कारण है। आप नहीं, फिल्म नहीं हो डिस्प्ले हो सकती। कारण ही रियलिटी, परिणाम परिवर्तनशीलता है। दिस इज द लॉ ऑफ कॉजेशन, cause and effect theory. You are the cause, everything is an effect. जीवन जन्म मृत्यु परिणाम है, आप कारण है, चेतना। परिणाम आएंगे चले जाएंगे। यू आर हियर फॉरएवर। संसार की अगर भ्रांति निकल जाए तो दुख दूर हो गए हमेशा। दुख भी फिर एक भ्रांति है, वो भी चेंजफुलनेस। संसार अगर भ्रांति है तो सुख दुख भी उसी भ्रांति के हिस्से। न कुछ यहाँ मिलता है, न कुछ यहाँ खोता है। मिलना, पाना, खोना इसी भ्रांति के हिस्से। सब एक्सपीरियंसिंग, एवरीथिंग इज पासिंग नाउ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी शिकायत, everything is passing, everything is passing just now. जीवन से आप नहीं है, आप हैं तो जीवन है। आप कारण है इस जीवन के। फिर आपका जीवन बनता है कारण सब घटनाओं का, रिश्तों का, नातों का, सुख दुख। बट सब परिणाम है, कारण मात्र चेतना ही कारण है सबका। The ultimate cause of all that which is happening in this universe is you, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।
मिथ्या का अर्थ होने का भ्रम तो है, होता तो है, लेकिन टिकता नहीं, भ्रमित कर जाता है, होने का भ्रम पैदा करता है। सुख होने का भ्रम है, दुख होने का भ्रम, जन्म मृत्यु होने का भ्रम, होके नहीं रहता। न होता तो भ्रम न होता, लेकिन होके न रहे, यही दुख का कारण बन जाता है। लेकिन अगर हम जान जाए कि भ्रम है, होके नहीं रहेगा, फिर हम दुखों से पार हो गए, फिर मुक्त हो गए, भ्रम से मुक्त हो गए, फ्रीडम फ्रॉम दिस इल्यूजन।